हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जब सिंगुलरिटी निकालें ओरिजिन पर। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में z की वैल्यू हम अगर रखें तो वो जीरो आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कैलकुलस जो रेजिड्यू कैलकुलस है वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो कौन कौन सी थ्योरम है। हाँ, इससे जो पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन ये हैं, ये 100% इंपॉर्टेंट हैं। इनमें डबल डबल बताए हैं। जैसे यहां साइन एक्स और होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती, यहां साइन एम एक्स होता तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां कॉस एक्स और होता तो उसकी वैल्यू क्या होती। एक एक क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चन दिए हैं और इस वीडियो में जो पहली वाला से लेक्चर है 100% एक एग्जाम में मिलेगा दावे के साथ। अगर एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिल गया तो आपके पैसा वसूल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने अब एक थ्योरम का केवल स्टेटमेंट लिखा है क्योंकि वो प्रूफ करने को कभी नहीं आती, लेकिन उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैं फर्स्ट एग्जांपल कराऊंगा, इस वीडियो में इसी टाइप के सारे एग्जांपल होंगे। पहचान क्या है कि यहां x इक्वल जीरो है। अगर यहां सिंगुलरिटी जीरो पे निकालते हैं तो कोई सिंगुलरिटी नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाएगा और उसके सवाल करने का जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो भी चेंज हो जाता है। मैं एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहिए। तो यह है जीरो से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल पाई बाई टू। इसके लिए ये थ्योरम कहती है ए बी, यहां ए बी कोई अलग से आर्क है जिसे मैं यहां गामा से डिनोटेड करूंगा क्वेश्चन में। आर्क जो कि उसका एंगल थीटा होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में होगा। यहां ये पाई है एंगल, तो यहां जीरो है, तो पाई और जीरो के बीच में थीटा होगा। ऑफ द सर्किल जो रेडियस क्या होगी सर्किल की, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। ए यहां क्या चीज है, फिक्स पॉइंट है। तब लिमिट जेड टेंस टू ए, जिस पर निकालते हैं उस पर रेजिड्यू निकालेंगे। मान लीजिए रेजिड्यू कितनी आई, के आई, तो के क्या है, यहां एक कांस्टेंट है। फिर दूसरी जेड टेंस टू ए, ये यहां गलत लिख गई है, जेड इंटू एफ जेड, जितनी वैल्यू होगी वो रखी जाएगी। देन लिमिट आर टेंस टू, दूसरी जो हम निकालेंगे एक और उसमें आर्क होगी, यहां आर होती है, और एफ जेड डी जेड, अर्थात इसकी वैल्यू माइनस आई क्यों आएगी कि हम एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे और बड़े एंगल में से छोटा माइनस करेंगे और के यहां से निकल के आएगा जो निकला है। क्लियर। आइए जब क्वेश्चन बताऊंगा और समझ में आएगा। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन दे रखा है, जब यहां जीरो आ जाए सिंगुलरिटी तो हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो यहां बना देता हूं। यहां आपको इससे पहले लेक्चर में माइनस आर से लेकर प्लस आर, यहां एक और कंटूर बनेगा जिसे मैं गामा का नाम दूंगा या ए बी, और इसकी यहां माइनस आर से प्लस आर, और ये आपका जो कंटूर बनेगा ये टाउ से करते हैं रिप्रेजेंट इस वाले को। ये हर क्वेश्चन का डायग्राम होगा। ये तब होगा जब यहां x या x स्क्वायर हो, तो ऐसी कंडीशन में जीरो होगी। इसकी 1 से 1.5 लाइन लिखनी होगी। इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको खुद लिखना होगा। चलिए, तो इससे मैं इंटीग्रल क्या बनाता हूं वो देखिए। लेट द इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल को मैं यहां से सी एफ जेड लूंगा, डी जेड, वे आर एफ जेड इक्वल क्या बनेगा इसका, ई की पावर आई एम जेड अपॉन जेड। आप कहेंगे सर ये तो साइन लिख रही है। आइए इसको कायदा में मैं ऐसे लिखूं, आई एम एक्स अपॉन एक्स, तो इसे आप खोलेंगे तो कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स अपॉन एक्स। तो जो आंसर आएगा लास्ट में, अगर मैं इमेजनरी की कंपेयर कर दूं दोनों तरफ, तो साइन एम एक्स अपॉन एक्स का आंसर माना जाएगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं लिख सकते, इसीलिए हम यूलर थ्योरम को यूज करते हैं। तो ये है ई की पावर आई एम जेड अपॉन जेड वेयर। अब हम सिंगुलरिटी देखते हैं। नाउ द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इज, काय पे निकालोगे बोलिए आप, जो डिनोमिनेटर होता है एफ जेड का उसे जीरो के बराबर रखते हैं। तो यहां का आगे कछु सॉल्व होके आया ही नहीं, इसका मतलब नो सिंगुलरिटी। जब नो सिंगुलरिटी है तब ये डायग्राम बनता है और तब ये थ्योरम यूज होती है। मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। एक लाइन मुझे लिखनी है, क्वेश्चन का जो रूप होता है वो लिखना पड़ता है। टेकिंग द कंटूर सी consisting of a large circle mod z equal to r।
यह लाइन इतनी मैंने इससे पहले वीडियो में भी लिखी है, क्योंकि जब लार्ज सर्किल होगा तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, तो इस टाउ वाले फंक्शन का मान 0 होगा, जो आज भी बताऊंगा। दूसरा ये गामा बनना, ये तो r है, ध्यान रखना मैं सेम सी लिख देता हूं, ये -r थे प्लस r, लेकिन ये गामा है ऊपर वाला, ये गामा सर्किल है, ये टाउ है। तो इस गामा के लिए लिख रहा हूं मैं लेट, लो पूरा गामा इतना बड़ा बना दिया, गामा बी द सर्किल ऑफ रेडियस r। कैसी है? इंडेंटेशन। जब इंडेंटेशन है तो नो सिंगुलरिटी, देन देयर इज नो सिंगुलरिटी विद इन गिवन कंटूर, गिवन कंटूर। अब हमें कोची थ्योरम मालूम होनी चाहिए। देन बाई कोची रेसिड्यू थ्योरम, ये रेसिड्यू थ्योरम लिख रही है, क्या होती है? CFZ इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या क्या बनेंगे ये तो मैंने रफ बताया था, यहां ये साफ कर देता हूं। तो इसके लिए यहां क्या क्या बनेंगे देखिए, इस CFZ के लिए -r से -r, रियल एक्सिस है तो यहां आएगा fx, प्लस इसके लिए क्या लेंगे आप? गामा fz dz, प्लस इसके लिए r से कैपिटल R, ये r है, ये r मैं ऐसे लिखे देता हूं, से कैपिटल R, फिर fx। अभी ये कंटूर रह गया है, तो इस कंटूर को हम टाउ कहेंगे, fz dz इक्वल टू 0, ये वाला। अब यहां पर ये थ्योरम यूज होंगी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेसिड्यू के लिए, क्योंकि रेसिड्यू निकालना है ये वाला। नाउ लिमिट किस पे निकालना है? 0 पर, z टेंड्स टू 0, z इंटू fz। तो z इंटू fz की वैल्यू कितनी आई है? IMZ अपॉन z। इससे ये कट गया, ये लिमिट अब इसमें रखोगे तो यहां 0 e की पावर 0 की वैल्यू 1, अर्थात इसे हम k कह देंगे। k से यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें निकालना है इस गामा की वैल्यू, ये जो गामा दे रखी है, एंड ये है गामा fz dz इक्वल टू -i, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और बीटा की जगह पे बड़ा एंगल इसमें पाई बनता है और छोटा 0, इंटू k की जगह पे यहां 1 रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई -i पाई इंटू 1, अर्थात -k पाई i मिल गया। सारी वैल्यू है। एक और, अब इसमें लिमिट रखेंगे r टेंड्स टू 0 और कैपिटल R टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी होती है तो टाउ वाले का मान 0 होता है, इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो यहां लिमिट रखिए, -इन्फिनिटी से लेकर 0 fx dx, प्लस ये गामा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, -k पाई i, प्लस 0 से इन्फिनिटी fx dx। इस टाउ वाले का मान 0 हो गया, और किसके बराबर होता है यहाँ? 0 के। आंसर आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को 0 से 0 कट गई, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी fx dx, माइनस पाई आई को इधर ले जाइए तो प्लस के पाई आई। इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी, ये z है और z की जगह पे आप x रख देते तो यहां क्या क्या हो जाएगा? e की पावर i mx अपॉन x dx इक्वल टू पाई i। 2 तो इधर चला जाएगा, इसे खोल दीजिए, cos mx प्लस i साइन mx अपॉन x dx इक्वल पाई i बाई 2। अब एक बात बताइए, मैंने कहा था कंपेयर करें, तो हम इसकी इमेजनरी की कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो इसका आंसर आ जाएगा। तुम रियल की भी करो और इमेजनरी की भी करो, तो रियल का आंसर होगा 0 से इन्फिनिटी cos mx अपॉन x dx इक्वल 0। इमेजनरी की करो तो 0 से इन्फिनिटी साइन mx अपॉन x dx, इधर आएगा पाई बाई 2, क्योंकि i का कोफिशिएंट और इधर i का कोफिशिएंट, यहां रियल और यहां रियल क्या था, मैंने 0 लगा दिया।
तो एक ही क्वेश्चन से आज भी मैंने दो दो क्वेश्चन कर दिए। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। रेसिड्यू का ये लास्ट लेक्चर चल रहा है। अब मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अपने जो व्यूअर्स हैं और मेंबर्स हैं सबके लिए स्पेशल दूंगा। भाई मेंबर्स हैं, मुझे दक्षिणा देते हैं, तो उनके लिए तो मुझे कुछ स्पेशल देना ही होगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। यहां भी समझ लीजिए कि जेड स्क्वायर इक्वल 0, तो 0 ही आएगा आंसर, लेकिन ऑर्डर 2 है। जब यहां ऑर्डर 2 हो तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं बस वो देखना, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। आइए यहां एफ जेड बराबर क्या लिखेंगे, लेट द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इक्वल ई की पावर 2i ए जेड, ये इसके लिए बनाया है, माइनस 2i बी जेड इसके लिए बनाया है, अपॉन जेड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एट जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज जेड इक्वल 0 ऑफ ऑर्डर 2। डायग्राम सेम जो पहले क्वेश्चन में बताया था वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तब सबसे पहले आपको रेसिड्यू निकालनी होगी, लिमिट जेड टेंस टू 0 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 डी m माइनस 1 डी जेड m माइनस 1 जेड की पावर m इंटू एफ जेड। m इक्वल हियर 2 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डी अपॉन डी जेड, यहां जेड स्क्वायर एफ जेड आपका कितना है 2i ए जेड 2i बी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। इससे ये कट गया। इस पूरे का पहले एक बार डिफरेंशियल होगा, तो इसका डिफरेंशियल 2i ए ई की पावर 2i ए जेड, इसका 2i बी ई की पावर 2i बी जेड। लिमिट रखेंगे जेड टेंस टू 0 1 1 2i कॉमन ले लिया, a माइनस बी बचा, इसे मैंने कह दिया k से। अभी समझ गए होंगे, पहले क्वेश्चन में k की वैल्यू 1 आई थी। अब गामा के लिए भी लेना, क्योंकि फॉर्मूला में होगा तो मैं यही निकाले देता हूं। एंड गामा एफ जेड डी जेड इक्वल होता है माइनस के आई पाई माइनस 0 इंटू के। तो यहां माइनस के आई इंटू पाई है तो 0, या के की वैल्यू 2i ए माइनस बी। इस आई से आई कट गई क्योंकि माइनस की आई है, याद समझ लो, आई स्क्वायर का माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 पाई ए माइनस बी गामा एफ जेड डी जेड। ये दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, वो मैंने निकाली, लेकिन वो लाइन जरूर लिखनी है आपको टेक इन वाली। आइए अब कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है। वी हैव कोची रेसिड्यू थ्योरम, कोची रेसिड्यू थ्योरम सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। चलिए यहां बना देता हूं छोटा सा फिगर। माइनस आर से माइनस आर प्लस आर और प्लस आर, ये गामा और ये टाउ होता है। आप अच्छा सा बना लेना, जैसे मैंने पहले बनाया था, बुकों में है ये सवाल। तो इसको पहले एक्स एक्सिस पर देखो, यहां माइनस आर से लेकर माइनस आर, रियल एक्सिस पर एफ एक्स डी एक्स प्लस, इसके लिए यहां सिर्फ आप लिखेंगे गामा एफ जेड डी जेड, क्योंकि ये गामा सर्किल है। फिर रियल एक्सिस के लिखेंगे आप आर से, ये आर है ये गामा है, से लेकर कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स। फिर इस टाओ को लिखेंगे टाओ एफ जेड डी जेड, और किसके बराबर है 0 के। बस वैल्यू रख दीजिए आप। तो यहां माइनस आर से प्लस आर, ये स्मॉल आर माइनस में एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू ये रही 2 पाई आई 2 पाई ए माइनस बी, यहां आर से लेकर आर एफ एक्स डी एक्स, यहां टाओ एफ जेड डी जेड इक्वल 0। लिमिट आप लगाएंगे r टेंस टू 0, ये वैल्यू तब आती है जब लिमिट क्या रखी जाती है r टेंस टू 0, और कैपिटल R टेंस टू इंफिनिटी रखे तो टाउ वाले का मान 100% 0, ये एक थ्योरम थी। तो यहां माइनस इंफिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 पाई ए माइनस बी
प्लस जीरो से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये जीरो हो गया इक्वल टू जीरो। इन दोनों को मैं लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसको इधर ले जाओगे तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस बी की जगह पर b माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू यही तो बनेगी, यहां x रख दूं तो x x x, तो ये हो गया 2 टाइम्स जीरो से इंफिनिटी 2i ax माइनस 2i bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई b माइनस ए। 2 से ये 2 कट गया, इसको फिर खोल दो यूलर थ्योरम से, तो जीरो से इंफिनिटी ये हो गया cos 2ax प्लस आई साइन 2ax। इसे खोलो, यहां 2ax आएगा, इसे खोलो cos 2bx, यहां माइनस है तो माइनस आएगा आई साइन 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर। आरएचएस में आपका ये पाई b माइनस ए। एक बात बताइए, यहां कॉस है तो रियल की कंपेयर करनी है, साइन की आप कर लेना, मतलब इमेजनरी की आप करना, मैं सिर्फ किसकी कर रहा हूं? रियल की। तो यहां रियल पार्ट की अगर कंपेयर करें तो जीरो से इंफिनिटी cos 2ax, यहां पर ये रियल है और यहां पर ये माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यहां रियल है पाई b माइनस ए। तो देखिए इसका आंसर आ गया पाई b माइनस ए। लिख रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो पाई ब्रैकेट में b माइनस ए, ये वाला। अब आप इमेजनरी अगर लेते तो क्या होता? जीरो होता, क्योंकि यहां i का कोफिशिएंट कुछ आया ही नहीं है, तो इधर आता साइन 2ax माइनस साइन 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कॉस की जगह पे आप साइन लिख देंगे तो यहां जीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर करो और अपने फ्रेंडों को शेयर करो। और हाँ, मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको 85% तक दे दी है, लगभग 40-50 52 लेक्चर हो गए हैं, इसीलिए आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंबरशिप ले लीजिए और अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन सेम है जो अभी कराया था, तो ये तो तुम खुद कर सकते हो। वहां जब 2a लिख रहा था, 2a माइनस 2b तो पाई था, जब यहां 2a का आधा a हो गया तो यहां पाई का आधा पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे मैंने बताया है, आप जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया है सेम आपको करना है और कमेंट में ये लिखना है कि सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को कैसे देखें। सिंगुलरिटी तो इसकी सेम है, डबल ऑर्डर पर है और जीरो है तो कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं। लेकिन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/2 जीरो से इंफिनिटी 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 जीरो से इंफिनिटी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो लेट द इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल हुआ? सी एफ जेड डी जेड, वे आर एफ जेड इक्वल आएगा 1 माइनस, इसे लिख सकता हूं 2i जेड अपॉन 2 इसके साथ ले लेते हैं और जेड स्क्वायर। अब आप सिंगुलरिटी निकालोगे, एट जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी जेड इक्वल जीरो ऑफ ऑर्डर कितना? 2, ऑफ ऑर्डर 2। तब लिमिट जेड टेंस टू जीरो, डायरेक्ट कर रहा हूं, फैक्टोरियल 1 आएगा, डी अपॉन डी जेड आएगा, जेड स्क्वायर इंटू एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू 2i जेड अपॉन 2 जेड स्क्वायर। मैंने ये डायरेक्ट रख दिया, अब फॉर्मूला आपके सामने नहीं रखा। इस जेड स्क्वायर से ये कट जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशियल 1 का 0, इसका 2i e की पावर 2i जेड। इस 2i से 2 कट गया, केवल i बचा यहां, माइनस के i, लिमिट जेड टेंस टू 0 रखोगे तो 1, केवल माइनस i, और इसे मैं कह सकता हूं k से। अभी तो गामा वाला टर्म रहा है, एंड गामा एफ जेड, इसे गामा कहेंगे, डी जेड बराबर माइनस आई पाई माइनस 0 इंटू के, माइनस आई पाई माइनस 0, के की वैल्यू कितनी है? माइनस के आई, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस और फिर आई स्क्वायर, तो कितना हो गया? माइनस के पाई। अब क्या रहा है आपके पास? कोची रेसिड्यू थ्योरम। वी हैव कोची रेसिड्यू थ्योरम
सी एफ जेड डी जेड इक्वल 0। इसे हम कैसे लिखते थे? माइनस आर से माइनस आर एफ एक्स डी एक्स, यहां ये गामा होता था एफ जेड डी जेड, फिर स्मॉल आर से कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स, फिर यहां टाउ लिखा था एफ जेड डी जेड, तब जाके ये 0। डायग्राम आप खुद बना लेना। चलिए लिमिट भी रख दीजिए साथ के साथ, माइनस के इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो गई माइनस के पाई, प्लस 0 से इन्फिनिटी। जब आप दोनों लिमिट रख रहे हैं यहां r टेंस टू 0 और r टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0। एक एक लाइन शॉर्ट कर देंगे, आप डिटेल में निकालना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोनों एक जगह हो गए तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये RHS में पाई, इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल पाई, और 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, डायरेक्ट लौट के क्या आएगी? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 2 कहां गया था? ये पाई बाई 2। यही आपका प्रूफ है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो किस बुक पर चाहते हैं, किस चैप्टर पर चाहते हैं, MCQ चाहते हैं या सब्जेक्टिव चाहते हैं, ये भी मुझे जरूर बताना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।